आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। रायबरेली के रहने वाले डॉक्टर गौरव त्रिवेदी ने अपने करियर में नया आगाज किया है। बलरामपुर हॉस्पिटल, एम्स और जिला चिकित्सालय में सेवाएं देने के बाद अब उन्होंने शहर के पुलिस लाइन चौराहा पर अपनी निजी क्लिनिक का उद्घाटन किया। डॉक्टर त्रिवेंद्र अपने पिता की पुश्तैनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने डायबिटीज, बीपी और न्यूरो से जुड़ी समस्याओं को लेकर आम लोगों को जागरूक करने की बात कही और बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया है। रायबरेली के रहने वाले चिकित्सक जो लगातार अलग अलग जगहों पर चिकित्सा सेवाएं दी, और अगर बात की जाए तो कुछ प्रमुख संस्थान ऐसे रहे जो कि चर्चा का जरूर विषय रहते हैं। जैसे बात की जाए बलरामपुर हॉस्पिटल की, या फिर बात की जाए रायबरेली के एम्स हॉस्पिटल की, या फिर रायबरेली के जिला अस्पताल की। लगातार चिकित्सक गौरव त्रिवेदी के द्वारा लगातार वहां पर सेवाएं दी गई और अब उनके द्वारा निजी क्लिनिक में बैठने का कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है चिकित्सक डॉक्टर गौरव त्रिवेदी, जिससे हम जानने का प्रयास करेंगे सर किस तरीके की चीज़ें रही, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप रायबरेली के ही रहने वाले हैं और रायबरेली में जन्मे भी हैं, रायबरेली में शिक्षा भी ग्रहण की। किस तरीके से चीज़ें सामने आ रही सर? ये रहा है कि सरकारी संस्थानों में मेरा कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा है, अलग अलग जगह जैसे आपने बताया, तो वहाँ पे सेवाएं देने के बाद में अब ये रहा कि एक और अपने चिकित्सा के स्तर को और थोड़ा बढ़ाते हुए अपना एक जो है रायबरेली वासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छे से जो है जितना मेरा प्रयास रहेगा मैं मुहैया कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, देखा जाए पिताजी भी आपके रायबरेली के ही रहने वाले हैं और जी। आपके ही मतलब प्रोफेशन से भी बिलोंग करते हैं, तो किस तरीके से उनके द्वारा आपको मोटिवेशन मिला है? मेरा परिवार में ऐसे तो कई सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन प्रथम मेरे पिताजी थे और उन्हीं के ही पद चिन्हों पे चलते हुए यहाँ जो भी मैं पहुँचा हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और उन्हीं का ही मार्गदर्शन रहा है। और परिवार में अनेक और भी लोग रहे हैं, वो भी उन्हीं के मार्गदर्शन से आज बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अच्छा सर, देखा जाए तो किस तरीके से आमतौर पे रोजाना देखने को मिलता है कि डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं, कहीं उसके मरीज बढ़ रहे, बीपी के मरीज बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों का संचार हो रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों में जागरूकता की काफी कमी देखने को मिलती है, तो किस तरीके से लोगों को बताना चाहेंगे? इसमें ये है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये मतलब ये मान के चलिए कि आप हर दूसरे तीसरे इंसान को, जो कि 30 अब तो वैसे तो उम्र का कोई वो नहीं रहा है, लेकिन किसी को भी ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर कोई भी लक्षण शरीर में आ रहे हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है, तो आप नज़दीकी जो भी डॉक्टर है उससे आप संपर्क करें, अपनी जांचें कराएं, उसका परामर्श मानें, क्योंकि जितना जल्दी आप चीज़ों को पकड़ेंगे, बीमारियां जितनी जल्दी पकड़ में आएंगी, उतना ही बेहतरीन तरीके से इलाज उनका हो सकता है। अच्छा, देखा जाए तो कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं सामने जिसमें देखा जाता है साफ तौर से कि बच्चे भी शुगर के पेशेंट हो जाते हैं, क्या रहता है? जी, इसमें जो है जैसे डायबिटीज़, वैसे तो अब कई प्रकार की हो गई हैं, डायबिटीज़ आ गई हैं लिटरेचर में, बट ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसमें ये रहता है कि जन्म के बाद ही धीरे धीरे जो बीटा सेल्स होती हैं पैनक्रियाज में, वो खत्म होना धीरे धीरे चालू हो जाती हैं। तो जब एक स्तर आता है कि जहाँ पे उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, तो शरीर में वो बढ़ी हुई शुगर की तरह से दिखती है और कई सारे अनेक लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका ये है कि ये बहुत ही कम उम्र में भी दिख सकती है, 12 से 15 साल, 20 साल, तो बच्चों में भी ये इस टाइप की डायबिटीज पाई जाती है। सर, देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, बीपी के पेशेंट काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सलाह देंगे सर उनके लिए? बीपी के लिए यही है, आजकल तो जीवन शैली ऐसी हो गई है, बहुत ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस, काम को लेकर के, परिवार को लेकर के, कई सारी और चीज़ें हैं। और आजकल बाहर का खान पान, जो लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं, अपना जो जहाँ जॉब कर रहे हैं उनको ठीक से ना खान पान नहीं मिल पाना उनको, तो ये सारे कई सारे फैक्टर्स को मिलके जो है ये सारी बीमारियां आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती हैं। अच्छा सर, डिग्री की बात की जाए तो किस तरह की डिग्रियाँ हैं जो लगातार जिस तरीके से देखा जाए काफ़ी आपने मेहनत की है? जी तो जी। क्या चीज़ें रही हैं? तो इसमें तो मेरी तो शिक्षा जो है MBBS जो रही है मेरी, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज असम से रही है। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सरकारी व्यवस्थाओं में भी काम किया है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया जनरल मेडिसिन से, बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ से। फिर उसके बाद और भी कोविड आया, उसके बाद और भी चीज़ें
सीखने का मौका मिला। एम्स में भी रहा, वहाँ पर भी मैंने। अच्छा, ओपीडी के दौरान किस तरीके के पेशेंट आते रहे हैं सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो? ओपीडी में अभी अगर आप क्रोनिक इलनेस जिसको बोलते हैं कि जो लंबी बीमारियां हैं, उनमें तो सबसे ज़्यादा देखने को हार्ट के मरीज हैं, हृदय के रोग है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपके न्यूरो की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी गैस्ट्रो की हैं, किडनी की हैं, तो ऐसे मरीज जो है। सर देखा जाए तो न्यूरो के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लगातार क्या सलाह देंगे और किस तरीके से पेशेंट इतनी संख्या में क्यों बढ़ते जा रहे हैं? न्यूरो के मरीजों में तो आमतौर पर रायबरेली के जैसे क्षेत्र में या आसपास के इलाकों में देखा जाए तो जो बोलते हैं कि दिमाग में गांठ पड़ी हुई है, तो ये चीज़ मैंने देखा है कि वो एक कीटाणु की वजह से होता है, तो अपने रायबरेली क्षेत्र में बहुत पाया जाता है। दूसरा है कि लोगों को जो टीबी होती है, टीबी दिमाग में हो जाती है, तो वो सारे लक्षण हैं। झटके आना, मिर्गी, तो ये अपने रायबरेली परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा दिखने वाली न्यूरो से संबंधित बीमारियाँ हैं। एक सवाल थोड़ा हट के रहेगा, क्योंकि रायबरेली के रहने वाले हैं जी, रायबरेली के रहने वाले लोगों के लिए जी, किस तरीके का नया कार्य करना चाह रहे हैं? क्या नया कार्य ये नया है जिससे कि लोग लाभान्वित हो सके? मेरा उद्देश्य यही है कि रायबरेली वासियों के लिए बढ़िया से बढ़िया उनका उपचार, कम पैसों में, सस्ती दवाइयों में उनका उपचार किया जा सके, और मेरी तरफ से जो है बेस्ट से बेस्ट जो है उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके, ताकि वो कम समय में और आर्थिक जो उनके विषय मतलब उसमें जो है कम पैसों में उनका बढ़िया से बढ़िया इलाज किया जा सके। जैसा कि हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे चिकित्सक फिजिशियन डॉक्टर गौरव त्रिवेदी, जो लगातार कई ऐसी संस्थाएं रही जहां पर उनके द्वारा सेवाएं दी गई और आज उनके द्वारा अपना निजी क्लिनिक खोला गया है। और लगातार उनका कहना है कि रायबरेली वासियों के लिए जो भी बेहतर से बेहतर उपचार होगा, ताकि लोगों के आर्थिक जेब पर डाका न पड़े, इसका जरूर प्रयास किया जाएगा। सीएम त्रिवेदी, न्यूज़ 7 हिंदी, रायबरेली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।